इमेजिन सेंटर से कोई भी पॉइंट है, डिस्टेंस x में है। मान लो आई टेक अ सेपरेट पॉइंट, है ना, ये पॉइंट A है, इसका डिस्टेंस जो है वो सेंटर से कितना है, इसका डिस्टेंस सेंटर से होगा लेट्स से x। अगर इसका डिस्टेंस सेंटर से x है, अगर इसका डिस्टेंस सेंटर से x है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, ओमेगा स्क्वायर x, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है ना। सो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे, आवाज आ रहा है बच्चों, अभी सही आवाज आ रहा है? यस सर, हम ये यस लिख सर, यस। सकते हैं, है ना, एक्सीलरेशन, हम ये लिख सकते हैं कि एक्सीलरेशन ऑफ एवरी पॉइंट, है ना, ऑन द रिम इज सेंट्रीपिटल। यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है ना, AC is equal to omega square R, AC is equal to omega square R। at the same time, है ना, acceleration of any point, acceleration of any point at a distance x from center, at a distance x from center, तो कोई भी पॉइंट का, है ना, x डिस्टेंस में, जो सेंटर से x डिस्टेंस में है, कोई भी पॉइंट जो सेंटर से x डिस्टेंस में है ना, is for any point which is at a distance x from the center, what is the acceleration, है ना, AC is equal to omega square x, है ना, ये भी सेंट्रीपिटल है, this is also centripetal। this is also centripetal in nature। is that clear, है ना। तो एट द सेम टाइम, बच्चों ये क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, सिर्फ किसी एक को समझ में आया, सिर्फ किसी एक को समझ में आया क्या, आए? नहीं सर, नहीं सर। सबको Yes, समझ में sir। आया ना, है ना। यस सर। प्लीज इंश्योर दैट ना मैं अपने आप को, हाँ सर, आया सर। ठीक है, समझ में आया सर। ओके ओके, थैंक यू। सो नेट एक्सीलरेशन इन द केस ऑफ, है ना, नॉन यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग, यूनिफॉर्म के बाद नॉन यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग में चलते हैं अभी, है ना, नॉन यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग, नॉन यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग में क्या होगा, तो पहले तो एक काम करते हैं, है ना, पहले तो ना व्हील बना लेते हैं, पहले बहुत जरूरी है, रोलिंग में व्हील बनाना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। इसके केस में अभी सोचो, है ना, जब तक मैं डायग्राम बना रहा हूं, तुम लोगों का काम क्या होना चाहिए कि तुम लोगों को अभी ना सोचना चाहिए कि ना, instead of waiting for me, you should think, है ना, you should pick up any point on the rim or inside the wheel, ठीक है ना, you can pick up any point and think about it। कि उसका क्या एक्सेलरेशन होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना बच्चों, एक पॉइंट पिकअप करो और सोचो क्या एक्सेलरेशन होगा,
नेट एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग है। नॉन यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग में क्या होता है, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी आ जाता है, और उस केस में कांटेक्ट पॉइंट का नेट एक्सीलरेशन 0 होता है ना। कांटेक्ट पॉइंट का अगर नेट एक्सीलरेशन 0 होता है, इसका मतलब है सेंटर मास एक्सीलरेशन अल्फा आर के बराबर होता है ना। एक्सीलरेशन ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास दैट इज अल्फा आर बैलेंसेस एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर मास। याद आ रहा है? याद आ रहा है ना? तुम लोगों ने नोट्स पढ़ा था? हाँ सर। यस वेरी सर। गुड, ठीक है ना। हाँ, तो इस केस में देखते हैं ना, अभी इसका एक्सीलरेशन भी है सेंटर ऑफ मास का, वीसीएम भी है, इसका कुछ अपना एक्सीलरेशन भी है ना। नेटवर्क थोड़ा यहाँ से अप डाउन हो रहा है, बारिश का मौसम है, ठीक है ना, समटाइम्स इट हैपेंस, है ना, इन रेनी सीजन्स, है ना, समटाइम्स द नेटवर्क बिकम्स वेरी वेरी स्लो। ओके, तो बच्चों अब बोलो, आई पिक अप एनी पॉइंट, है ना, मेरा फेवरेट वाला पॉइंट ये है, ठीक है ना। आदत हो गया है एक पॉइंट लेने का, वो मान लो ये मेरा फेवरेट वाला पॉइंट है P1, ठीक है, इसका नाम है P1। इसका नेट एक्सीलरेशन क्या होगा, इसका नेट एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए P1 का, नेट एक्सीलरेशन पॉइंट P1 का नॉन यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग में। अब देखो सिर्फ क्या यहाँ पे है ना, अगर मान लो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, एक एक्सीलरेशन टेंजेंसी अल्फा और है, एक सेंट्रीपिटल। हाँ टैंजेंशियल एक्सीलरेशन भी होना चाहिए, है ना, एक सेंट्रीपिटल भी होना चाहिए। बेटा तुम कुछ मिस कर लिए, कुछ तुमने मिस कर लिया यहाँ पे बेटा, ठीक है ना। सर बेसिकली थोड़ा कट रहा है। मेरा आवाज कट रहा है, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है बेटा, आज थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है, क्या करें, ठीक है। अच्छा, कोई भी पॉइंट, ये P1 का एक्सीलरेशन चाहिए ना मुझे, तो P1 का एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन ऑफ P1 इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ P1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, है कि नहीं बच्चों। एक्सीलरेशन ऑफ P1 क्या होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ P1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। समझ में आ रहा है? तो ये सेंटर ऑफ मास वाला एक्सीलरेशन तुमने नहीं लिया ना, ठीक है। P1 का एक्सीलरेशन क्या है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, P1 का जो एक्सीलरेशन है ना, एक्सीलरेशन ऑफ P1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या है यहाँ पे, माइनस अल्फा। अरे वेक्टरली बोल दो ना। P1 का सेंटर मास के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन क्या है, एक तो उसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है प्लस उसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी है यहाँ पे, है ना। वेलोसिटी लेते थे तो सिर्फ टेंजेंशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी कैन नॉट बी सेंट्रीपिटल, लेकिन एक्सीलरेशन के दो तरह के एक्सीलरेशन आ सकते हैं ना, टेंजेंशियल एज वेल एज सेंट्रीपिटल, है ना। तो एक तो है आर अल्फा वेक्टर, एक तो है आर अल्फा वेक्टर, दूसरा है ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। समझ आ रहा है ना बच्चों? यस सर। हाँ सर। नहीं आया समझ में? आया सर। हाँ, आया समझ में। तो किसको नहीं आया बोलो, मैं समझा दूंगा फिर से। एक तो पॉइंट P1 का सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो हो रहा है, वो तो कंफर्म है, लेकिन साथ में एंगुलर एक्सीलरेशन की वजह से उसका सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में और एक एक्सीलरेशन भी आ रहा है। कौन सा एक्सीलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन विच इज इक्वल टू आर अल्फा, प्लस साथ में वो सेंटर ऑफ मास के साथ भी आगे बढ़ रहा है, सेंटर ऑफ मास के साथ जो आगे बढ़ रहा है उसका एक्सीलरेशन कितना है, ACM, ठीक है ना।
इसमें नेट एक्सीलरेशन क्या होगा? वेक्टर सम ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास एंड टैंजेंशियल एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, है ना? वेलोसिटी जब हम लेते थे ना विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी पॉइंट, दैट वेलोसिटी इज ऑलवेज टैंजेंशियल। लेकिन जब एक्सीलरेशन हम लेते हैं, वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल when we are taking acceleration. We have to be very very careful, or we have to keep it in our mind, है ना? We have to basically keep two things in mind, that any point's acceleration with respect to center of mass can be, है ना, with respect to center of the circle can be centripetal acceleration in the case of rotation as well as tangential acceleration, है ना? दो एक्सेलरेशन हो सकते हैं, सेंट्रीपिटल एज वेल एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है ना बच्चों? Yes, sir. तो ये एक्सेलरेशन क्या हो सकता है P1 का? दैट इज इक्वल टू अल्फा आर वेक्टर, है ना, अल्फा आर वेक्टर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, ठीक है ना? अच्छा, अल्फा आर वेक्टर का डायरेक्शन ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर का डायरेक्शन अलग है, तो ये अल्फा आर को मैं क्या कर सकता हूँ ना, एज ए होल ये एक वेक्टर है अल्फा आर, तो यहाँ पे पूरे वेक्टर के ऊपर ही वेक्टर साइन यूज करो, दिस इज अल्फा आर वेक्टर, ठीक है ना? ओमेगा स्क्वायर आर तो वो पोजीशन वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में है ना, प्लस एसीएम वेक्टर, दिस इज एक्सीलरेशन ऑफ एनी आर्बिट्ररी पॉइंट, है ना? बच्चों समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Clear? हाँ sir. Yes, sir. अच्छा, तो अब ना, अब हम लोग देखेंगे कि प्योर रोलिंग कैसे आता है, मतलब कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे ना प्योर रोलिंग आता है, ठीक है ना? तो बेसिकली ना वी कैन सी दैट इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम्स, थोड़ा प्रॉब्लम के रिस्पेक्ट में हम देख सकते हैं ना कि प्योर रोलिंग क्या है, कैसे है ना, और अचीव कैसे होता है, बेसिकली हाउ वी अचीव प्योर रोलिंग, ठीक है ना? ठीक है ना? अच्छा, बेसिकली लेट अस मूव टू, आई विल गिव यू इन टर्म्स ऑफ अ प्रॉब्लम, है ना? हम लोग एक प्रॉब्लम बेसिकली डिस्कस कर सकते हैं, रोलिंग वाला प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना? अरे विश्वजीत कहाँ गया था यार? तो यहाँ तक है ना जो पढ़ाया था बच्चों, सब लोगों को, सबको समझ में आ गया ना? डोंट वरी, आई विल वेरी सून अपलोड द वीडियो विद इन 1 डे, ठीक है? Yes, sir. ठीक है, तो ताकि है ना यू कैन ऑल्सो रेफर फ्रॉम देयर, बट है ना, लेकिन ना क्लास में
एज फार एज पॉसिबल सब कुछ क्लास में समझने की कोशिश करो। अगर नहीं समझ में आ रहा है कहीं कहीं पे तो है ना, यू कैन गो थ्रू द वीडियो एग्जैक्टली वो टाइम पे स्क्रॉल करके वहां पे देख सकते हो ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि है ना यू आर थिंकिंग दैट है ना कि वीडियो तो अपलोड होगा, ठीक है ना, बाद में देख लेंगे, क्योंकि बाद का काम हमेशा वो बाद में ही रह जाता है, वो कभी कंप्लीट नहीं होता है। मेरा तो कभी कंप्लीट नहीं हुआ है जो मैं बाद में रखता हूँ, ठीक है ना। सर वो बात में भी आता नहीं है। आता नहीं है ना, वो 100% आता नहीं है, ठीक है। या फिर आएगा भी ना 20% आएगा, मैक्सिमम 20% आएगा। 100 में से 20 काम ही कर सकते हैं बाद में, 80 तो बचेगा ही बचेगा, ठीक है ना। सो है ना, पुट योर बेस्ट एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड हियर। it is only you know why we are uploading it is because है ना, in case you need help then you can है ना go through that video. अच्छा तो मान लो ये एक क्या है, सॉलिड स्फीयर है। दिस इज अ सॉलिड स्फीयर। ये क्या है, दिस इज अ सॉलिड स्फीयर। वेरी वेरी नाइस है ना, ठीक है ना। अब ये जो सॉलिड स्फीयर है बच्चों, दिस इज अ सॉलिड स्फीयर दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट ना। बेसिकली ये जो सॉलिड स्फीयर है, ठीक है ना, ये सॉलिड स्फीयर जो है वो मान लो एक रफ सरफेस के ऊपर है ना कुछ वेलोसिटी v रख के, वेलोसिटी v उसको दिया गया, इट इज बीन गिवन सम वेलोसिटी v नॉट, है ना। और रखा कहाँ पे गया इसको, एक रफ सरफेस के ऊपर रखा गया है ना। ये रफ सरफेस है, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन है बच्चों। रफ सरफेस का मतलब क्या है, यहाँ पे फ्रिक्शन है, ठीक है ना। तो द कॉन्सेप्ट गोज लाइक दिस ना, इसको क्वेश्चन की तरह ट्रीट नहीं करके वी कैन ट्रीट इट एज अ कॉन्सेप्ट, है ना। इसका नाम दे देते हैं, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, है ना। तो बेसिकली ये बेसिकली मैंने यहाँ पे सॉलिड स्फीयर लिया है, ये कुछ भी हो सकता है, डिस्क भी हो सकता है, ये मतलब है ना सॉलिड सिलेंडर भी हो सकता है, हॉलो सिलेंडर भी हो सकता है, बट मैंने स्पेसिफाई कर लिया पहले से तुम लोगों को ना। एंड लेट्स इट्स मास इज m, है ना। तो सॉलिड स्फीयर of mass m and radius r है ना, is है ना kept on a rough surface, है ना, and imparted a velocity v naught, मतलब उसको एक वेलोसिटी v naught दिया गया, मतलब धक्का दे दिया गया जहां से उसका इनिशियल वेलोसिटी v naught हो जाता है। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन। imparted, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। imparted a velocity v naught, तो इसको तो दे दिया गया, क्या दे दिया गया, एक वेलोसिटी v naught दे दिया गया इसको, है ना। धक्का दे दिया गया जहां से कि इसका वेलोसिटी v naught आ रहा है ना। देन वी हैव टू फाइंड आउट, है ना। तो दो तीन चीजें यहाँ पे निकालना है, ठीक है ना। बेसिकली यू हैव टू फाइंड हियर, फाइंड ए, है ना, after how much time after does it attain pure rolling, how much time after does it attain pure rolling। दूसरा क्या है, व्हाट इज द सेकंड थिंग,
है ना, what is its है ना, what is its velocity after it attains pure rolling. इसको तो बढ़िया से डिस्कस करेंगे. After it attains pure rolling. समझ में आ रहा है ना बच्चों? समझ में आया? अब कोशिश करो थोड़ा 2-3 मिनट सोचो. ये सोचो कि अगर यहाँ पे प्योर रोलिंग आएगा तो क्यों आएगा, है ना? if we attend pure rolling here, then why the sphere attends pure rolling here? समझ में आ रहा है? तो पहले तो हमको ये सोचना है कि अगर यहाँ पे स्फीयर प्योर रोलिंग अटेंड करेगा तो क्यों अटेंड करेगा, है ना? ऐसा इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे प्योर रोलिंग अटेंड करने वाला है? सोचा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी 0 हो जाएगा. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट प्योर रोलिंग अटेंड करने के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी 0 होना चाहिए, मानता हूं, ठीक है. उसके अलावा मतलब ये कैसे हो रहा है, मतलब ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे, या फिर क्या होने वाला है इसके साथ जो कि अल्टीमेटली वही होगा जो तुम बोले? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 होगा. सेंटर मास का एक्सेलरेशन 0 होगा. अभी कोई एक्सेलरेशन है क्या सेंटर मास का? देखो वो डायग्राम को मैं यहाँ पे ले आया नए पेज में, ठीक है, ताकि ये नए पेज में हम लोग एनालाइज करेंगे. देखो जैसे मतलब यहाँ पे सेंटर मास का वेलोसिटी है ना बच्चों, इनिशियली, है ना? सेंटर मास का वेलोसिटी क्या है? v नॉट. तो व्हाट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट vp 0. है. कैसे? तुम ना बेसिक पे नहीं जा रहे हो. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? p है ना? कौन है? p है. हाँ सर. इसके लिए सेंटर मास वेलोसिटी क्या है? V नॉट. vcm इनिशियल इज इक्वल टू v नॉट, है ना? हाँ सर. तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इनिशियल, है ना, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर मास इनिशियल, मतलब एट टाइम t इक्वल टू 0 देख रहे हैं ना, मतलब इनिशियली, प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास इनिशियल. इनिशियली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का सेंटर मास के रेस्पेक्ट में कोई वेलोसिटी है? क्या यहाँ पे इनिशियली कोई एंगुलर वेलोसिटी है? नो सर. इनिशियली बस क्या है? सेंटर मास वेलोसिटी है ना? यस सर. एंगुलर वेलोसिटी तो है नहीं. नहीं सर. अगर एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, अगर एंगुलर वेलोसिटी नहीं है तो सेंटर मास के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कैसे आएगा? पीछे की तरफ माइनस v नॉट. आई मीन नहीं है ना अभी. वो पीछे की तरफ जो वेलोसिटी है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, अभी कोई वेलोसिटी है क्या सेंटर मास के रेस्पेक्ट में? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी सेंटर मास के रेस्पेक्ट में कब आएगा?
जब रोटेशन होगा ना वन स्फीयर का, है ना, मतलब हाँ कि जब सर। उसका एंगुलर